इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आज वो हुआ है जो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर ये पहले हुआ होता तो शायद गाजा और फिलिस्तीन में जिन मासूमों की जान गई, शायद आज वो जिंदा होते। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू समेत इजराइल के रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने गुरुवार को यानी आज इजराइल के प्रधानमंत्री और वहां के रक्षा मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने यह कहा कि उसने हमास नेता मोहम्मद दियाब अब्राहिम अल मसूरी और बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट के गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। पूरा मामला हम पहले आपको बता देते हैं। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू और गैलेंट पर मानवता के खिलाफ, इस शब्द पर आप गौर करिए, मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया है। जो कत्लेआम, जो नरसंहार छोटे छोटे बच्चों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर गाजा में किया गया, फिलिस्तीन पर किया गया, पूरी दुनिया के संज्ञान में वो बातें अब आ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात कीजिए तो संयुक्त राष्ट्र लगातार इस पर नोटिस ले रहा था और अब इस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मुहर लगा दिया है। साफ कहा गया है कोर्ट में कि नेतन्याहू जो है वो हत्यारे हैं। नेतन्याहू ने कई गरीबों का घर उजाड़ा है, उनकी जानें ली हैं। मजलूमों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर नेतन्याहू का डंडा चला है, उनकी जान तक चली गई है। तो कोर्ट ने एक बयान में ये कहा है कि नेतन्याहू पर हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों का आरोप है। कोर्ट ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इजराइल ने गाजा में नागरिकों के लिए खाना, पानी और जो मेडिकल फैसिलिटीज होते हैं, मतलब चिकित्सा सहायता, उन जैसी आवश्यक आपूर्तियों को भी उसने बैन कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था, जिससे सैकड़ों, हजारों बच्चों की मौत हो गई और कई लोगों को संकट का सामना करना पड़ा है। हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक बयान में कहा कि चैम्बर ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट पर मानवता के खिलाफ काम करने का गंभीर आरोप लगा है। कोर्ट ने बयान में कहा है कि 8 अक्टूबर 2023 से 20 मई 2024 तक जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ गाजा और फिलिस्तीन में निर्दोषों की ही जान गई है, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, उनकी जान चली गई है। अब इस पर इजराइल का एक पत्रकार है जो तिलमिला गया है। देखिए उसने अपने एक्स पर क्या लिखा है। उसने लिखा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के खिलाफ उसकी प्रतिक्रिया आई है। उसने लिखा है कि हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक सर्कस है, जबकि इजराइल अपने लोगों को दुनिया के सबसे क्रूर आतंकवादियों हमास से बचाता है। यह अदालत उन नेताओं पर हमला करती है जो न्याय की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। इजराइल अपना बचाव करने के लिए कभी माफी नहीं मांगेगा। वाह, मतलब न्याय की बात ये इजरायली पत्रकार कर रहा है। मतलब जितने बेशर्म बेंजामिन नेतन्याहू है उससे ज्यादा ढीठ और निर्लज तो ये इजरायली पत्रकार है। अगर ये न्याय नहीं है तो आप बताइए कि जो गाजा में हो रहा है, जो फिलिस्तीन में हो रहा है, वो कहाँ का न्याय है। भाई, युद्ध है तो युद्ध का भी एक नियम होता है, एक लाइन होता है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल होता है कि इसके आगे आप युद्ध में नहीं जा सकते हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, यतीमों को मार रहे हैं, रिफ्यूजीज को मार रहे हैं, उनके खाने को बंद कर रहे हैं, पानी को उनका बैन कर रहे हैं। आप मेडिकल फैसिलिटी तो हटा दीजिए, वो तो बहुत आगे की बात हो गई। सारे अमानवीय काम किए जा रहा है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इजराइल ने पूरी दुनिया को शर्मसार किया है, वो न्याय है। और अब जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस बात को कह रही है, मान रही है कि इजराइल जो है उसने कत्लेआम मचाया, नरसंहार किया और इसके पीछे जिम्मेदार बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट है, तो इजरायली पत्रकार का प्रतिक्रिया देखिए। कह रहा है कि यह न्याय ही नहीं है, हम हमेशा न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, सच्चाई हमारे पक्ष में है। तो दोस्तों, आईजीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया है, जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों की बात कही गई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि नेतन्याहू हत्यारा है। नेतन्याहू जो है वो हत्यारा है। इजराइल ने गाजा में नागरिकों के लिए भोजन, पानी जैसी, मतलब जो जीवन जीने के लिए बेसिक नेसेसिटीज है, आवश्यकता है,
उस पर भी बैन लगा दिया था, जिससे बच्चों की मौत हुई और कई लोगों को संकट का सामना करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार कोर्ट को यह मानने के लिए उचित आधार भी मिला है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया और जरूरी सहायता उनकी रोक दी, जिससे लोगों को भारी दर्द उठाना पड़ा और तड़प तड़प कर उनकी जान गई है। अब देखिए, इतना कुछ हो रहा है, इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इजराइल के खिलाफ आज पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो गई है, यूनाइटेड नेशन भी इस बात को मान रहा है, लेकिन इजराइल है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब एक इजरायली सांसद है केनेसेट, उन्होंने संसद में बोला है कि एक कानून बनाने की जरूरत आ गई है, और वो कानून क्या है जरा वो भी आप जान लीजिए कि अगर किसी पति पत्नी यानी शादीशुदा कपल में से पति अगर जंग में के दौरान एब्सेंट रहता है, मतलब वो इजराइल की बात कर रहा है कि इजराइल का अगर कोई सैनिक है और अगर वो युद्ध लड़ने नहीं जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में उसकी पत्नी से उसका तलाक दिलवा दिया जाएगा। ये कानूनन मतलब एक कानून बनाना है, इसे लॉ इन्फोर्स करना है कि इजरायली सैनिकों को चाहे उनकी मर्जी हो मर्जी ना हो, चाहे वो स्वस्थ हो बीमार हो, लड़ना चाह रहे हो नहीं लड़ना चाह रहे हो, हर स्थिति में उनको जाकर बॉर्डर पर लड़ना पड़ेगा, उनको जाकर गाजा और फिलिस्तीन में कत्लेआम मचाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो फिर उनका तलाक करवा दिया जाएगा। मतलब ये कितना कह सकते हैं घटिया ये सोच दिखा रहा है इजराइल का। आप समझिए इस बात को कि निम्न से निम्न स्तर पर वो देश पहुंच चुका है, और खासकर वहां का जो सत्ता है, वहां की जो सत्ता है, हम बेंजामिन नेतन्याहू की बात कर रहे हैं, ऐसे जो सांसद हैं केनेसेट जैसे, ऐसे ही लोगों ने आज इजराइल को उस मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहां आज इजराइल पूरी दुनिया के रडार पर आ गया है। अब अमेरिका इस पर क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका तो इजराइल का गॉडफादर है, अमेरिका हर तरीके से सपोर्ट करता है इजराइल को, चाहे आर्थिक तौर पे हो, इकोनॉमिकल हो, आर्टिलरी सपोर्ट हो, वेपन्स भिजवाना हो, हर तरीके से सपोर्ट करता है। लेकिन अब चूंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये फैसला है, उसने वारंट निकाल दिया है, तो शायद इस पर अब अमेरिका को भी चुप्पी साधनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि अभी से कुछ ही दिन पहले कतर समिट हुआ था, इसमें 57 मुसलमान देश एक साथ आए थे, और वहां पर सभी ने यूनाइटेड नेशन का जिक्र किया था। हो सकता है कि उसका ये इम्पैक्ट हो कि आज संयुक्त राष्ट्र का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार न्यायालय है, उसको ये फैसला लेना पड़ा है और उसको मानना पड़ा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो कत्लेआम मचा रहा है, वो हत्यारा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हमने आपसे साझा की है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी पर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।